हेलो स्टूडेंट। मेरा नाम सुमन स्वरूप है और मेरी जो ज़्यादातर क्लासेज होती हैं वो ऑफलाइन होती हैं। लेकिन अब हमने सोचा है कि ऑनलाइन माध्यम से भी लोगों को शिक्षा दी जाए, जिससे हो सके जो बच्चे 10th क्लास के बच्चे हैं जिन्हें संस्कृत में बहुत ज़्यादा असुविधा होती है, वो मेरे वीडियोज को देखकर आराम से सीख सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपके पाठ्य पुस्तक में जितने भी जो भी चैप्टर हैं उन सभी पर हम चर्चा करेंगे। प्रत्येक वीडियो में आपको एक एक चैप्टर को सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले चैप्टर की ओर चलते हैं। आपका सबसे पहला चैप्टर जो है वो आपका मंगलम पाठ है। मंगलम पाठ का अर्थ क्या होता है? जब हम किसी भी कार्य का शुभारंभ किया जाते हैं तो वह हमारा मंगल कार्य कहा जाता है। जब हम किसी भी चीज को शुरुआत करते हैं वह हमारा मंगल कार्य हो जाता है ना। तो जो आपका ये चैप्टर है मंगलम पाठ, इसमें क्या है तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि इस पाठ के माध्यम से जो ऋषि हैं वो क्या बतलाना चाह रहे हैं। तो इस पाठ के जो आपको लेखक हो गए, प्रस्तुत पाठ वेद व्यास द्वारा रचित है। यानी जो पाठ है इसकी रचना आपको वेद व्यास ऋषि द्वारा की गई है। इसमें विभिन्न उपनिषदों से 5 श्लोक दिए गए हैं। ये जो चैप्टर है इसमें विभिन्न उपनिषद से आपको 5 श्लोक दिए गए हैं। तो इसमें पूछा है कि आपको जो मंगलम पाठ है उसमें जो श्लोक दिए गए हैं वो कहाँ से दिए गए हैं, तो उपनिषदों से दिए गए हैं। जिसके पढ़ने मात्र से परम सत्ता के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है कि आखिरकार ईश्वर क्या है और सत्य की अन्वेषण की प्रवृत्ति होती है। तो चलिए अब हम चलते हैं चैप्टर की ओर। तो आपका जो चैप्टर है उसमें इस प्रकार से दिया गया है कि उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। उपनिषद क्या करता है तो आपके वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। तो ये जाने कि उपनिषद का कार्य क्या है। तो जो आप हमारा जो इतना बड़ा वैदिक वाङ्मय है उसके अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को बतलाता है। तो याद रखिएगा कि जो उपनिषद क्या करता है तो वैदिक वाङ्मय का जो अंतिम भाग है उसमें दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को बतलाता है। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मा महिमा प्रधानतया गीयते, और सभी जगह उस परम पिता परमेश्वर की परमात्मा की महिमा का गायन किया जाता है। यानी जो ऑल माइटी गॉड है उन्हीं की चर्चा की गई है। जो पूरा संसार व्याप्त है ऑल माइटी गॉड द्वारा क्या किया गया, इसकी रचना की गई है। तो आगे कहते हैं ऋषि कि तेन परमात्मना जगतम व्याप्तम अनुशासितम चास्ति, और वही परमात्मा क्या करते हैं पूरे जगत को व्याप्त और अनुशासित करते हैं। क्योंकि जो ऑलमाइटी गॉड है उनके द्वारा ही पूरा पृथ्वी का क्या किया गया, संचालन किया गया। तो वही जो ईश्वर है वो जगत को क्या करते हैं, व्याप्त और अनुशासित करते हैं कि किसका क्या कार्य है, उसे किस प्रकार से करना है। फिर आगे कहते हैं कि सएव सर्वेषां तपसां परम लक्ष्यम, और हम सभी का लक्ष्य क्या होना चाहिए, हम सभी का एम क्या होना चाहिए, तो तपस्या ही परम लक्ष्य है। क्योंकि विदाउट लेबर यू कांट सर्वाइव इन योर लाइफ, हम सभी बिना लेबर के सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो आगे कहते हैं कि अस्मिन् पाठे परमात्म पराम उपनिषदाम पद्यात्मका पंच मंत्र संकलिता सन्ति। इस पाठ में क्या है तो आपको उपनिषद से 5 मंत्र दिए गए हैं, पद्यात्मक रूप में 5 मंत्र दिए गए हैं। तो चलिए अब चलते हैं प्रथम श्लोक की ओर, जो कि आपको ईशावास्य उपनिषद से दिया गया है। जो आपका जो सबसे पहला श्लोक है, दिस इज द फर्स्ट श्लोक ऑफ मंगलम पाठ, वो आपको ईशावास्य उपनिषद से दिया गया है। तो उस श्लोक में ऋषि क्या कहना चाह रहे हैं, यानी श्लोक के माध्यम से जो ऋषि क्या बतलाना चाह रहे हैं, तो आइए जानते हैं। तो ऋषिवर कहते हैं कि हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम तत्वं पूषण पाप्रेणु सत्य धर्माय दृष्टे। ऋषिवर कहते हैं कि जो सोने सा ज्योतिर्मय पात्र है वह सत्य रूपी आवरण से ढका हुआ है। यानी जो सोने सा ज्योतिर्मय पात्र है वह किस आवरण से ढका है, तो सत्य रूपी आवरण से ढका हुआ है। तत्वं पूषण पाप्रेणु सत्य धर्माय दृष्टे, और सत्य धर्म की प्राप्ति हेतु ऋषिवर कह रहे हैं कि हे पूषण, आप उस जो सोने सा ज्योतिर्मय पात्र है, आवरण है, उस पात्र को आप हटा लीजिए जिससे आपका साक्षात्कार हो सके। तो प्रथम श्लोक में जो ऋषिवर है वो ईश्वर से कामना करते कि जो उनका मुख जो सत्य रूपी आवरण से ढका हुआ है उसको हटा लेने की कामना करते हैं, जिससे उनका साक्षात्कार हो सके। तो आप सभी समझ गए कि इसमें ऋषिवर क्या करें। तो आपका जो प्रथम श्लोक है इसमें आपको ईश्वर के संदर्भ में जानकारी दी गई है। तो चलिए अब चलते हैं दूसरे श्लोक की ओर। दूसरे श्लोक में ऋषिवर क्या कहना चाह रहे हैं, तो जो आपका दूसरा श्लोक है वो आपको कठोपनिषद से दिया गया है। यानी मंगलम पाठ का आपका जो दूसरा श्लोक है पूछा है किस उपनिषद से दिया गया है, तो याद रखिएगा कि जो आपको मंगलम पाठ का द्वितीय श्लोक है वो आपको ईशावास्य उपनिषद से दिया गया है। तो उसमें ऋषिवर क्या कहते हैं कि अरोरणीयान महतो मह्यान आत्मास्य जंतुर्निहितो गुहायाम। यानी जो अरोरणीयान, अणु मीन्स क्या होता है, एटम, मॉलिक्यूल। तो अणु मीन्स हम सभी जानते हैं कि सूक्ष्मतम कण होता है ना। तो अरोरणीयान, तो आत्मा की स्थिति में बताया क्या गया है कि अरोरणीयान यानी कि वो आत्मा जो है
वो अत्यंत सूक्ष्म अवस्था में, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, महत्वमय और महान से भी महान है। आत्मा से जंतुर नीतो गुहायम, और यह आत्मा कहाँ निवास करती है? तो प्राणी के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। तमक कर्तु पश्यति वीतसो को धातु प्रसादान महिमान महात्मना, और जो शोक रहित व्यक्ति होता है तमक कर्तु वीतसो को, उसको उस आत्मा के साक्षात्कार होते हैं। इस जो आपका सेकंड श्लोक था उसमें आत्मा की स्थिति बतलाई गई है कि आत्मा कैसी है, तो अत्यंत सूक्ष्म है और महान से भी महान है। और जब परमात्मा की कृपा होती है तो उस दिव्य आत्मा के दर्शन होते हैं, उसके साक्षात्कार होते हैं। तो हम सभी तो समझ गए कि सेकंड श्लोक में जो रिसीवर है वो क्या बतलाना चाह रहे हैं, तो आत्मा के विषय में जानकारी दे रहे हैं। आइए अब चलते हैं, आपका जो थर्ड श्लोक है उसमें क्या बतलाया गया है, उसमें सत्य के विषय में बताया गया है कि आखिरकार सत्य है क्या। तो आइए मुंडकोपनिषद से दिया गया आपको जो तीसरा श्लोक है उस पर चर्चा करते हैं। तो उसमें कहा गया है सत्यमेव जयतम नानृतम, सत्य ही विजयी होता है, झूठ नहीं। हम सभी जानते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। तो कहा गया है सत्यमेव जयते, सत्य ही विजयी होता है। लेकिन जो हमारा वर्तमान स्थिति चल रही है उसको हम कह सकते हैं कि शस्त्रमेव जयते, यानी कि जिस शस्त्रमेव जयते, शस्त्र ही विजयी होता है। लेकिन उसको नहीं जाएंगे, तो चलिए हम चलते हैं कि सत्यमेव जयते, किसकी जीत होती है? तो सत्य की जीत होती है, नानृतम, झूठ की नहीं। सत्येन पंथा विजितो देवयान, और सत्य से ही जो ईश्वर रूपी मार्ग है वो प्रशस्त होता है। हम सभी ईश्वर को कैसे जान सकते हैं? जब तक हमें सत्य के विषय में जानकारी नहीं होगी तो हम ईश्वर के विषय में नहीं जान सकते हैं। वह इसलिए हमें क्या है, सबसे पहले सत्य के विषय में जानकारी होना चाहिए। फिर आगे कहा गया है एना कर्मन्ते ऋषियो याप्त कामा यत्र तत् सत्यस्य परम निधान, और जो रिसीवर है, जो पूर्ण काम ऋषि लोग हैं, उसी सत्य रूपी मार्ग से ईश्वर का जहाँ परम धाम हो वहां की ओर गमन करते हैं। पूर्ण काम ऋषि लोग गमन करते हैं। अब आगे चलते हैं हम सभी, अगला श्लोक है उसमें क्या, इसमें भी आपको ब्रह्म के विषय में बताया गया है कि ब्रह्म की स्थिति क्या है, आखिरकार जो पूर्ण परमात्मा वो है क्या। तो इसमें ऋषिवर कहते हैं कि यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रेस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। इसमें बता रहा है कि यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रेस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, यानी कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप से मुक्त होकर समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार ही तथा विद्वान नाम रूपात विमुक्त परात् परम पुरुष मुपैति दिव्यम, उसी प्रकार जो विद्वान पुरुष है वो परमात्मा को प्राप्त करते हैं। इसमें ब्रह्म का विषय में इस प्रकार से बताया कि जिस प्रकार से जो नदियां होती हैं अपने नाम और रूप से मुक्त होकर कहाँ मिल जाती हैं, तो समुद्र में मिल जाती है। यानी नदी लास्ट में कहाँ मिलती है? समुद्र में मिल जाती है। अब जब समुद्र में मिल जाती है तो हम तो यह नहीं कर सकते कि दिस इज द वाटर ऑफ गंगा, दिस इज द वाटर ऑफ यमुना, हम तो इतना जानते हैं कि वो पानी है। तो उसी प्रकार से परमात्मा की इसी स्थिति के विषय में बतलाया गया कि आखिरकार परमात्मा है क्या। तो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है और हम सभी उसके अंश मात्र हैं, और जब हम सभी कामों से मुक्त होते हैं तो फिर उसी परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, उसी परमात्मा के अंश से, और अंत में उन्हीं में मिल जाएंगे। तो ये जो आपको चौथा श्लोक है यह मुंडकोपनिषद से, और इसमें किसके विषय में बताया गया है? तो हम सभी को याद रखना होगा कि इसमें ब्रह्म के विषय में बताया गया है। अब हम सभी बढ़ेंगे आपके सबसे अंतिम श्लोक की ओर। तो जानते हैं इसमें क्या किसके विषय में बताया गया है। तो ये जो आपको श्लोक दिया जा रहा है यह आपको श्वेताश्वतर उपनिषद से, यानी जो प्रस्तुत श्लोक है वो कहाँ से लिया गया है? तो श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है। तो आप सभी याद रखिएगा कि जो आपका मंगलम पाठ का सबसे अंतिम श्लोक है वह किस उपनिषद से लिया गया है? तो श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है। इसमें कहते हैं वेदाहमेतम पुरुषम महंतम आदित्य वर्णम तमसा प्रस्तात्, यानी अविद्या रूप अंधकार से अतीत सूर्य की भांति उस स्वयं प्रकाश स्वरूप महान पुरुष को मैं जानता हूँ। यानी जो ज्ञानी व्यक्ति होता है कहता है कि जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, जिसका स्वयं अपना लाइट है, उस महान पुरुष को मैं जानता हूँ। तमेव ऋत्वाति मृत्यु में नान्य पंथा विद्यते नया, और उसको जानकर ही मनुष्य मृत्यु को पार करता है, क्योंकि बिना सत्य के अन्वेषण की प्रवृत्ति के आप मृत्यु को नहीं पार कर सकते हैं। तो वही बता रहा है इसमें ज्ञानी और अज्ञानी के विषय में बता रहा है कि जो ज्ञानी पुरुष है वो प्रकाश स्वरूप है और जो अज्ञानी पुरुष है वो अंधकार स्वरूप है। ज्ञानी पुरुष इसको भली भांति समझकर मृत्यु को पार कर जाता है। तो आपको जो अंतिम श्लोक है उसमें आपको ज्ञानी और अज्ञानी के संदर्भ में बताया गया है। तो आप सभी सारे श्लोकों को समझ ही गए होंगे। तो एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि जो आपको सबसे पहला श्लोक था वो आपको ईशावास्य उपनिषद था जिसमें ईश्वर के संदर्भ में बताया गया है, और उसके बाद का जो आपको श्लोक दो श्लोक दिए गए हैं वो आपको कठोपनिषद से है। कठोपनिषद में आपको आत्मा के संदर्भ में बतलाया गया है, और उसके बाद जो आपको तीसरा श्लोक है उसमें सत्य के विषय में बतलाया गया है, चौथा श्लोक में आपको ब्रह्म के विषय में बताया गया है, और अंतिम श्लोक में आपको ज्ञानी और अज्ञानी के बीच अंतर बतलाया गया है।
तो आई होप, मैं समझता हूँ कि आप सभी को कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा, आप सब भी समझ गए होंगे। तो आशा करता हूँ कि वीडियो काफ़ी अच्छी रही। धन्यवाद।